क्षमा वही कर सकता है जो भीतर से सशक्त हो। खोखले लोग केवल प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हैं और अंततः स्वयं को ही नष्ट करते हैं। जैसे कैलेंडर तारीख बदल देता है, वैसे ही जीवन भी बदलता है। और कभी कभी एक दिन ऐसा आता है जो पूरी नियति का रुख बदल देता है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि समय सबका आता है। बस निरंतर परिश्रम करते रहो। धन चाहे मौन हो, पर उसकी शक्ति सबकी आवाज थमा सकती है। परंतु मित्रता धन से नहीं, कठिन समय में साथ देने से परखी जाती है। यदि किसी में कोई गुण देखो तो उसकी प्रशंसा करो, और यदि कोई कमी देखो तो यह तुम्हारे अपने चरित्र की परीक्षा है कि तुम उसे सहन और समझ पाते हो या नहीं। सरल स्वभाव किसी की कमजोरी नहीं, बल्कि उसके उच्च संस्कार का संकेत है। जैसे पानी सबसे सरल है, परंतु उसका प्रवाह बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़ देता है। सरलता में भी शक्ति है। यदि गलती जानबूझकर न की जाए, बल्कि अनजाने में हो जाए, तो उसे प्रसन्नता से स्वीकार करो और सुधार लो। गलती को सही साबित करने की भूल कभी मत करो, क्योंकि वही दोबारा वही त्रुटि करने का मार्ग बनाती है। जहां मित्र आवश्यकता पड़ीडीएचने पर साथ न दें, वहां तन्हाई किसी काम की नहीं। और जहां टूटे रिश्तों को जोड़ने का प्रयास ही ना हो सके, वहां ईश्वर का नाम केवल औपचारिकता बन जाता है। संबंधों की मरम्मत में ही जीवन का सच्चा धर्म है। जीवन का हर पल ईश्वर की योजना का हिस्सा है, और उस योजना में तुम्हारा कल्याण छिपा है। जब भी किसी की मदद करने का अवसर मिले और साथ ही मेरे नाम का जप करो, तो उसे जाने मत दो, क्योंकि संभव है कि उसी क्षण मैं तुम्हारे माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर दे रहा हूं। प्यार एक ताज है, और सच्चा साथी उस पर गर्व करता है। मेरा और राधा का प्रेम इस सत्य का प्रमाण है कि प्रेम में ईश्वर भी मोहताज होते हैं, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। एक ही प्रभु के नाम के गुण गाओ, क्योंकि यही तुम्हारे हृदय को निर्मल करता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उसके परिवार, समाज, देश और संपूर्ण विश्व के लिए है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, वह पानी में डूबते तिनके की तरह अंततः खो जाता है। और जो दूसरों के लिए जीता है, उसका नाम और कर्म सदैव जीवित रहते हैं। जैसे पहाड़ों पर बहती नदी जो सबकी प्यास बुझाती है। तकलीफों और दुखों में सब्र रखो, क्योंकि सोने की तरह इंसान भी तपकर ही निखरता है। हर कठिनाई के बाद व्यक्तित्व की चमक और बढ़ जाती है। कभी यह मत सोचो कि तुम कुछ नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हें महान बना सकते हैं। और यह भी मत सोचो कि तुम ही सब कुछ हो, क्योंकि विनम्रता ही देवत्व का द्वार है। समय के प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता। मनुष्य को उसी मार्ग पर चलना पड़ता है जो काल निर्धारित करता है। जो इसे समझ लेता है, वह सुख दुख, आशा निराशा में कभी विचलित नहीं होता। जब सामने वाला क्रोध में पशु जैसा व्यवहार करे, तो तुम विवेक में रहकर उसकी शांति का इंतजार करो, क्योंकि समय के साथ वही व्यक्ति पुनः मनुष्य बन जाता है। मिट्टी से महल बनाने वाले अक्सर सुनते हैं, यह घर तेरा नहीं न मेरा, चिड़िया का रैन बसेरा है। माया के थैलों में जितनी भी कोड़ी भर लो, अंत में यह संसार केवल एक मेले जैसा रह जाता है। सुनो, जीवन 2 दिन का है, अंततः उड़ जाएगा हंस अकेला। इसलिए अहंकार मत करो और जीवन में सच्चे संबंध सहेज कर रखो। यदि इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं टिकती, क्योंकि यही 3 चीजें जीवन का आधार हैं: मर्यादा, कर्म और कृतज्ञता। फल आने का अर्थ यह नहीं कि पेड़ ने मेहनत छोड़ दी, बल्कि यही संकेत है कि उसने समय पर अपना कार्य पूरा किया। इसलिए परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दो। लोग केवल नतीजा देखते हैं, तुम्हारी मेहनत नहीं, पर तुम्हारा कर्तव्य कर्म करते रहना है। कभी यह मत जताओ कि तुम किसी के बिना अधूरे हो, क्योंकि वहीं से तुम्हारी कदर कम होने लगती है। अपनी आत्मनिर्भरता बनाए रखो, यही सम्मान की जड़ है। अच्छे लोग सड़क किनारे लगी दीपकों जैसे होते हैं। वे मंजिल तय नहीं करते, पर मार्ग को प्रकाशित कर देते हैं, जिससे सफर आसान और सुरक्षित हो जाता है। जीवन की परिभाषा यही है: संवर जाए तो जन्नत और बिखर जाए तो तमाशा। इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा हमदर्द नहीं होता। लोग अंतिम यात्रा में भी इसीलिए साथ चलते हैं, ताकि अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकें। क्रोध के क्षण में बर्दाश्त का एक पल तुम्हें जीवन भर की लज्जा से बचा सकता है। इसलिए संयम को अपने आभूषण की तरह पहनो, क्योंकि यही मनुष्य को मानव बनाता है। जब हम यह सोचते हैं कि भगवान को जगाना है,
तब वास्तव में हमें अपने भीतर की जागरूकता को जगाने की आवश्यकता होती है। ईश्वर सदैव जागृत रहते हैं, सोया हुआ केवल मनुष्य होता है। जागे हुए को जगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो सोया है उसे स्वयं जागने का प्रयास करना ही पड़ता है। चेतना का आरंभ भीतर से होता है, बाहर से नहीं। वक्त और किस्मत दोनों ही जीवन के महान खिलाड़ी हैं। वे हमें बार बार परखते हैं, कभी उलझाते हैं तो कभी संवारते हैं। समय कभी स्थायी साथी नहीं, परंतु जब सही समय आता है वही सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। इसलिए कठिन समय में धैर्य और अच्छे समय में विनम्रता बनाए रखना परम ज्ञान है। अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारा चरित्र निर्मल रहे। दुनिया क्या सोचती है यह महत्वपूर्ण नहीं, पर तुम्हारा अंतःकरण क्या कहता है यही सच्ची कसौटी है। धन का मूल्य सोने में नहीं बल्कि सोच में है। सच्चा धनवान वही है जिसके पास नेक विचार, मधुर वाणी और उदार हृदय है। कभी किसी की भावनाओं से खेलो मत, क्योंकि यह खेल भले ही क्षणिक रूप से तुम्हें विजेता बना दे, पर मानसिक रूप से तुम उस व्यक्ति से हमेशा के लिए हार जाओगे। मनुष्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, किसी ना किसी की कहानी में वह बुरा पात्र अवश्य होता है। यही जीवन का स्वभाव है। इसलिए अपने कर्म शुभ रखो और राय की चिंता छोड़ो। आज का समय इतना तीव्र है कि स्वयं समय भी चकित है। लोग उससे अधिक तेजी से बदल रहे हैं। संबंधों को तोलने का कोई तराजू नहीं होता, पर यदि हृदयों की नीयत सच्ची हो तो सबसे नाजुक रिश्ता भी पर्वत की तरह अडिग रहता है। समय के साथ यह मत देखो कि कौन बदल गया, बल्कि यह देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। जो बातें अधूरी रह जाती हैं वे मन पर बोझ बनती हैं, इसलिए उन्हें कह दो और दूसरों की सुन लो ताकि हृदय हल्का रह सके। जीवन के क्रम में मनुष्य बहुत कुछ भूलता है। बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता का महत्व भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों का स्नेह भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब के दुख भूलता है, और वृद्ध होने पर सब भुला हुआ याद करता है। यही जीवन का चक्र है, लेकिन इस भूल में अहंकार नहीं बल्कि कृतज्ञता रखो। सच की हार बेईमानी की जीत से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि सत्य अस्थायी रूप से हार सकता है, पर अंततः वही विजयी होता है। अगर वफादारी की तलाश है तो जान लो कि मनुष्य के स्वभाव में दोष होते हैं। सच्ची निष्ठा वही है जो परीक्षा में खरा उतरे। गलतियां करना मानवीय है, पर किसी का विश्वास तोड़ना सबसे बड़ी भूल है। क्षमा मिल सकती है, पर टूटा हुआ विश्वास फिर से नहीं जुड़ता। अपने जीवन को 4 पवित्र धारणाओं से शुद्ध करो। जुबान को ईश्वर के जिक्र से, आंखों को ईश्वर की याद में आए आंसुओं से, पाप को सच्चे पश्चाताप से और दिल को ईश्वर के दर से। रिश्तों को निभाने का तरीका आंखों जैसा होना चाहिए। दोनों अलग हैं पर एक साथ काम करते हैं। यदि तुम सही मार्ग जानते हो तो गुमराह को दिशा दिखाना तुम्हारा धर्म है। अपनी सोच को पानी की बूंद की तरह निर्मल रखो, क्योंकि बूंदें मिलकर नदियां बनती हैं, नदियां मिलकर सागर, और सागर ही जीवन की गहराई का प्रतीक है। इसी तरह तुम्हारी स्वच्छ सोच श्रेष्ठ आदतें बनाती हैं, और वही आदतें तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। यदि जीवन का फलसफा सीखना है तो उसे केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि अनुभवों में खोजो। वहीं से तुम्हें आत्मा का सच्चा ज्ञान मिलेगा। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमें अपने मूल्यों और आदर्शों की परीक्षा देनी पड़ती है। जो व्यक्ति ऐसे समय में अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। धोखा मिलने पर अपनी अच्छाई छोड़ देना कमजोरी है, क्योंकि अच्छाई और बुराई का संघर्ष सदा चलता है और चुनाव हमेशा तुम्हारे हाथों में होता है। जितना तुम अपने सुधार पर ध्यान दोगे उतना ही तुम सशक्त बनोगे। दूसरों की बातों में उलझने के बजाय खुद को बेहतर बनाना सच्ची प्रगति है। जीवन की गति इतनी तेज है कि सुबह का दुख शाम तक पुराना हो जाता है। यही समय की शक्ति है। कोई भी व्यक्ति जन्म से हमारा मित्र या शत्रु नहीं होता। हमारा व्यवहार ही रिश्तों को आकार देता है। सबसे कठिन रास्ता वह है जिस पर तुम्हें अकेले चलना पड़ता है, क्योंकि वही रास्ता तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाता है। बड़ों का आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाएं किसी रंग में नहीं दिखती, पर जब उनके प्रभाव जीवन में उतरते हैं तो वे तुम्हारे हर पल को रंगीन बना देते हैं। पानी चाहे सागर में हो या आंखों में, उसकी गहराई में हमेशा रहस्य होता है। यदि केवल परिणाम के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि खुशी के साथ काम करोगे तो परिणाम में भी आनंद मिलेगा। कुछ रिश्ते निभाने के लिए होते हैं और कुछ जताने के लिए, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशियों का कोई निश्चित रास्ता नहीं, खुश रहना ही असली रास्ता है।
जीवन में ना कहना भी एक बुद्धिमत्ता है। हर हाँ संबंधों को नहीं, कभी कभी हमें स्वयं को खोने की ओर ले जाती है। इसलिए जब आवश्यकता हो तो स्पष्ट रूप से ना कहना सीखो, और ऐसा करने के लिए किसी के सामने सफाई देने का बोझ मत उठाओ। अच्छा इंसान बनो, लेकिन उसे साबित करने में अपना समय व्यर्थ मत करो। सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अपनी योजनाओं को पूर्ण होने से पहले गुप्त रखो, क्योंकि गोपनीयता में ही सफलता की शक्ति निहित होती है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय मत लो, क्योंकि जो भावनाएं क्षणिक हैं वे अक्सर पछतावे में बदलती हैं। समाज की राय को अपने विवेक से ऊपर मत रखो। बहुत से लोग स्वयं नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, फिर भी दूसरों को दिशा देने का दावा करते हैं। धैर्य रखो, क्योंकि हर अच्छी चीज अपने समय पर फलती है। जल्दबाजी में कोई बीज नहीं उगता। जो लोग जोखिम उठाने से डरते हैं वे जीवन में सामान्यता से आगे नहीं बढ़ पाते। सफलता उन्हीं की होती है जो अनिश्चितता में भी कदम रखते हैं। सच्चा सुख भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। जब मन शांत होता है तो परिस्थिति कैसी भी हो, व्यक्ति भीतर से अडिग रहता है। किसी को पूरी तरह जान लेना कभी कभी उस व्यक्ति को अजनबी बना देता है, क्योंकि रहस्य ही आकर्षण बनाए रखता है। बीते समय पर पछतावा मत करो। अगर वह अच्छा था तो वह याद बन गया, यदि बुरा था तो वह अनुभव बन गया। अनुभव ही जीवन का सबसे सुंदर शिक्षक है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती। समस्या केवल तब होती है जब उन्हें संभालने की समझ नहीं होती। और याद रखो, कोई रिश्ता कितना भी बिगड़ गया हो, अगर सुधरने की सच्ची इच्छा है तो सब फिर से ठीक हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने मन में बैठी उन भावनाओं को छोड़ देता है जो उसे तोड़ रही थीं, और उनकी जगह संतोष और आत्मविश्वास को स्थान देता है, तब वह सच में जीना सीख जाता है। जितनी अधिक इच्छाएं होंगी उतनी ही कम खुशियां मिलेंगी, क्योंकि अधिक चाह का अर्थ है अधिक असंतोष। आरव को जब अपने करीबी मित्र से धोखा मिला तो उसका मन टूट गया, पर उसने मेरे शब्द याद किए, हर उम्मीद पूरी नहीं होती, इसलिए अपेक्षाएं कम रखो। उसने अपने दर्द को सहन किया और अपनी भावनाओं को ईश्वर को समर्पित कर दिया। समर्पण का यही क्षण उसके भीतर गहरी शांति का स्रोत बन गया। समय बीतता गया और आरव ने जीवन के हर पल को स्वीकार करना, आनंद लेना और उसमें ही ईश्वर को देखना सीख लिया। यह संसार अजीब है। लोग अपनी परेशानियों से नहीं, बल्कि दूसरों की खुशियों से अधिक पीड़ित होते हैं। पर याद रखो, समय के साथ बदलना आवश्यक है, क्योंकि समय हमें सिखाता है रुकना नहीं। धोखा मन की सबसे बड़ी चोट है। जो व्यक्ति इसे झेलता है वह फिर किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचता है। पर इस भय से जीवन के दरवाजे बंद मत करो। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयत्नों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। जीवन स्वतः खुशहाल नहीं होता, उसे सजाना, संवारना और सुंदर बनाना पड़ता है। यदि किस्मत ने तुमसे वो छीन लिया है जिसकी हानि की कल्पना तक तुमने नहीं की थी, तो वह अवश्य तुम्हें कुछ ऐसा भी देगी जिसकी प्राप्ति का तुमने कभी स्वप्न भी नहीं देखा होगा। यही ईश्वर की योजना है। हर खोने के पीछे किसी पाने का कारण छिपा होता है। जब भी तुम्हारे भीतर कोई प्रेरणा जागे तो उसे तुरंत आरंभ कर दो। समय का मूल्य तभी है जब तुम उसके साथ बहो, क्योंकि यदि तुम समय को नियंत्रित करते हो तो वह तुम्हारा मित्र बनता है। पर यदि समय तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो वही तुम्हारा सबसे कठिन शिक्षक बन जाता है। कमजोर लोग अपमान का बदला झगड़ कर लेते हैं, पर बुद्धिमान लोग सफलता से लेते हैं। स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि अपमान करने वालों की तुम्हारे सामने बोलने की भी हिम्मत न बचे। जिम्मेदार वही है जो अपने पिता की संपत्ति पर नहीं, अपने कर्म पर गर्व करे। जो इतना मेहनती बने कि उसके पिता वृद्धावस्था में विश्राम कर सकें, श्रम नहीं। हर व्यक्ति के भीतर एक प्रकृति होती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें गहराई नहीं होती, फिर भी हम उन्हें सहेज कर रखते हैं, क्योंकि उनके मायने दिल से जुड़े होते हैं, सुविधा से नहीं। अपने हृदय को एक दरबार की तरह समझो, जहां आने जाने वालों पर निगाह रखो। यदि कोई व्यक्ति दिल में रहने योग्य है तो उसे स्थान दो, और यदि नहीं तो उसे बाहर ही रहने दो, क्योंकि दिल के द्वार को कोई खुलकर प्रवेश कर सकता है, पर बाहर जाने के लिए वही उसे तोड़ता है। इसलिए उसे पहले ही परखो, जिससे टूटना न पड़े। रिश्ते कम बनाओ मगर सच्चे बनाओ, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में अपना बेहतरीन खो देते हैं।
किसी के भावनाओं को इतनी चोट मत पहुंचाओ कि तुम्हारे नाम का ख्याल आने पर उसे पीड़ा हो। जो दुख देते हैं वे भूल जाते हैं, पर जिन्हें मिलता है वे उसे जीवन भर याद रखते हैं और सृष्टि उन्हें सैकड़ों गुना कर लौटा देती है। अपना कर्म ऐसा बनाओ कि तुम्हारा नाम खुद बोले, परंतु कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो, क्योंकि विश्वास टूटे तो शब्द जुड़ सकते हैं पर आत्मा नहीं। इस संसार में समझने वाले बहुत कम हैं, और जो समझते हैं वे भी अक्सर बातों का अपना अर्थ निकाल लेते हैं। इसलिए अपनी शांति दूसरों की समझ पर निर्भर मत करो। अपने कर्म, भाव और लक्ष्य को स्पष्ट रखो। सत्य हमेशा वही रहता है, चाहे लोग उसे कितनी ही तरह से क्यों न तोड़ें। जैसे बारिश की छोटी छोटी बूंदें आकार में भले ही क्षुद्र हों, पर उनकी निरंतरता नदी को उफान पर ला देती है, वैसे ही जीवन के छोटे छोटे निरंतर प्रयास बड़े परिवर्तन लाते हैं। निरंतरता ही सफलता का असली स्वरूप है। आज की दुनिया ध्यान भटकाने वाली है। मोबाइल स्क्रीन और निरर्थक शोर ने मन को अस्थिर कर दिया है। कभी कभी अपने आप को कुछ क्षणों के लिए खामोशी में रहने दो, बिना संगीत, बिना फोन, बिना दूसरों की संगति के, क्योंकि मौन में ही आत्मा अपना वास्तविक स्वर सुनती है। थोड़ी देर के लिए बोर होना भी आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है। अनावश्यक रूप से बातचीत या ध्यान भटकाने से मन बाहर की दुनिया में खो जाता है, पर जब हम एकांत का समय अपने साथ बिताते हैं तब हम भीतर के सत्य से जुड़ते हैं, और यही जागरूकता मोक्ष की राह है। जिस तरह पांडवों ने हस्तिनापुर खोकर वनवास पा लिया, पर अंततः खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ उनका गौरव बना, वैसे ही हर परिवर्तन में कोई ना कोई वरदान छिपा होता है। श्री कृष्ण को भी बार बार स्थान बदलना पड़ा, मथुरा से द्वारका तक, पर यही यात्रा उन्हें और उनके भक्तों को स्थिरता का प्रतीक बना गई। जीवन में जब समय हमें स्थान बदलने पर मजबूर करे, चाहे व्यापार, नौकरी या संबंधों के कारण, तो इसे बाधा मत समझना, क्योंकि ईश्वर की योजना में हर परिवर्तन विकास की कसौटी होता है। जो व्यक्ति सत्य को पहचान लेता है और परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वही संसार के तूफानों से बच पाता है। इस संसार में कोई किसी का स्थायी नहीं होता। चाहे कितनी भी निभावट हो, यदि सत्य और विश्वास ना हो तो रिश्ता अपना नहीं रहता। थोड़े समय की गलतफहमी बाद में केवल आंसुओं में बदल जाती है। इसलिए भावनाओं से अधिक वास्तविकता को देखो। बदला लेने में क्षणिक संतोष है, पर बदल जाने में स्थायी शांति। यदि कोई संबंध सबका हो जाए तो उसका दूर होना ही बेहतर है। हजारों झूठे रिश्तों से बेहतर है एक सच्चा अकेलापन जो तुम्हें अपनी आत्मा से जोड़ता है। खतरे में धैर्य रखना आधी जीत है। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी चाहत कम हो जाती है। सच्चा आनंद उसी की खोज में है जो कठिन हो और मूल्यवान हो। यदि कोई चीज तुम्हारे नसीब में नहीं लिखी तो उसके प्रयास से पीछे मत हटो, क्योंकि प्रयत्न ही भाग्य को नया रूप देता है। कभी छोटा दिखने की शर्म मत रखो, क्योंकि हर बड़ा व्यक्ति कभी छोटा ही था। सूरज समय के साथ बदल जाती है, लेकिन स्वभाव अमर रहता है। इसलिए सुंदरता से अधिक चरित्र को सुधारो। यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़े हुए रिश्तों में कभी शांति नहीं मिलती। खुद के लिए समय निकालना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारी पहली जिम्मेदारी तुम स्वयं हो। बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि तुम एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो। समय स्वयं किसी को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही उपयोग ही सफलता का मार्ग है। यदि संबंध भावनाओं की सिलाई से जुड़े हों तो कोई भी तूफान उन्हें तोड़ नहीं सकता, पर यदि वह स्वार्थ के धागों से बने हों तो एक हल्की सी हवा भी उन्हें बिखेर देती है। जीवन में यह हमेशा याद रखो, प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से उबलना मत, क्योंकि सच्चा मनुष्य वही है जो न शब्दों से ऊपर उठता है न शब्दों से नीचे गिरता है। सुंदरता क्षणिक होती है, जैसे सुबह का सूरज शाम तक अस्त हो जाता है। इस जग में सुंदर चेहरे बहुत हैं, परंतु सुंदर हृदय दुर्लभ है। मोहब्बत ही वह शक्ति है जो साधारण को भी सुंदर बना देती है, और यही हृदय की सच्ची शोभा है। दुनिया का सबसे सुंदर संगीत तुम्हारी अपनी हार्ट बीट है, क्योंकि इसे स्वयं ईश्वर ने रचा है। इसलिए अपने हृदय की आवाज को सुनना सीखो। यह संसार कर्म का खेल है। जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल वही किसी और के आंसू का कारण बनेगा, क्योंकि न्याय समय के साथ होता है, तुरंत नहीं। किसी को अपने ऊपर इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हारे मन की डोर अपने हाथ में रखे। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने दूसरों की निंदा करता है, वह निश्चित रूप से दूसरों के सामने तुम्हारी निंदा करेगा। यह मानवीय स्वभाव है।
तुम्हारी कीमत केवल तब नहीं होती जब तुम उपस्थित हो, बल्कि तब भी जब तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस की जाए। पर यह कलयुग है, इसलिए यह भ्रम मत पालो कि कोई बिना स्वार्थ के तुमसे संबंध रखेगा। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि सच्चाई खत्म हो गई है, केवल यह कि सत्य अब दुर्लभ हो गया है। सोच में फर्क ही जीवन का आईना है। किसी को सब कुछ देने पर भी वह असंतुष्ट रहता है और कोई छोटा सा स्नेह पाकर जीवन भर आभारी हो जाता है। इसलिए कर्म करते रहो, परिणाम की नहीं, अपनी नियत की सुंदरता की चिंता करो। धैर्य अकेला आता है, पर यह तुम्हारे भीतर की सारी अच्छाई को जागृत कर जाता है। जो व्यक्ति जीवन में तुम्हें रोकता या टोकता है, उसका आभार मानो, क्योंकि वही तुम्हें अनुशासन और दिशा देता है। जिन बागों में माली नहीं होता, वे शीघ्र ही उजड़ जाते हैं। वैसे ही जिस जीवन में कोई मार्गदर्शक नहीं, वह भीतर से सूख जाता है। अपना जमीर बेचकर अमीर बनने से बेहतर है कि फकीर बनो पर ईमानदार रहो। ईश्वर ने सभी को यात्री बनाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि वही राही चमकता है जो खुद को घिसने की प्रक्रिया स्वीकार करता है। बाहर की चुनौतियों पर विजय तभी मिलेगी जब भीतर की कमजोरियों से परिचय होगा। मनुष्य का स्वभाव विरोधाभासों से भरा है। जिसे सच्चा प्रेम मिलता है, वह अक्सर उसकी कदर नहीं करता, और जो कदर करता है, उसे प्रेम नहीं मिलता। जीवन का यही संतुलन आत्मा की परीक्षा है। अनुभव यही सिखाता है। किसी एक व्यक्ति पर पूर्ण भरोसा कर देखो, वही तुम्हें यह सबक देगा कि भविष्य में किसी पर अंधविश्वास क्यों न किया जाए। यह कड़वा सत्य जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। बगावत हमेशा ईमानदार और स्वाभिमानी लोग करते हैं। चालाक लोग तो चापलूसी और झूठ से अपने हित साध लेते हैं। इसलिए संघर्ष से मत डरना, क्योंकि यही सत्य की रक्षा का साधन है। जीवन में अच्छे लोग ढूंढने मत निकलो, स्वयं अच्छा बनो, क्योंकि संभव है तुम्हारे आचरण से ही किसी और की अच्छाई की खोज पूरी हो जाए। और अंत में यह मत भूलो, सुकून उस व्यक्ति को मिलता है जिसने धोखा खाकर भी देना नहीं सीखा। सच्चाई भले देर से समझ में आए, पर जब आती है तब वह आत्मा को स्थिर कर देती है। दुनिया में तुम्हारी चाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग पहचानते भले तुम्हारे नाम से हों, पर याद तुम्हारे स्वभाव को ही रखते हैं। इंसान का मूल्य उसकी कठिन घड़ी में साथ देने से मापा जाता है। खुशी में तो हर कोई आ जाता है, जैसे उत्सव में नाचने वाले। आज की दुनिया में गलत लोगों से ज्यादा दंड अक्सर शरीफ लोगों को मिलता है। लेकिन जीवन में गलत लोगों के आने का अफसोस मत करो, क्योंकि वही तुम्हें सही सीख देकर जाते हैं। सम्मान सभी को देना चाहिए, पर इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है। हालात के आधार पर किसी को मत परखो। बीते कल में उसकी स्थिति अलग हो सकती थी, आज वह बदल चुका हो सकता है। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब तुम नीचे गिरोगे तो शायद कोई तुम्हें उठाने ना आए, लेकिन जब तुम उड़ोगे तो गिराने वाले बहुत मिलेंगे। यही कर्म का खेल है। जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल किसी और के आंसू का कारण बनेगा। जिनके पास मुसीबत में साथ निभाने की ताकत नहीं है, उन्हें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। सच्चे लोग अक्सर दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं, क्योंकि छल शब्दों से जगह बना लेता है, सत्य कर्मों से। यदि खुद पर विश्वास है तो अंधेरे में भी रास्ता मिल जाता है। मित्र वही है जो केवल हाय कहकर चले जाने वाला ना हो, बल्कि तुम्हारी मुश्किल में कंधा देने वाला हो। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ हासिल नहीं होता। जब तुम अपनी आत्मा में झांकना शुरू करते हो, तभी सच्चा ज्ञान मिलता है। तुम्हारी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारे ध्यान और कर्म का इंतजार कर रहा है। वहीं तुम्हारी दिशा, तुम्हारा उद्देश्य छिपा है। इच्छाएं और उम्मीदें आवश्यक हैं, पर यदि इन्हें समय समय पर नियंत्रित न किया जाए तो यही दुख का कारण बनती है। जीवन में दुआओं का होना ही पर्याप्त है, क्योंकि दवाएं तो पैसे से मिल जाती हैं, पर दुआएं सच्चे संबंधों से मिलती हैं। कभी कभी जीवन में वे उंगलियां भी छूट जाती हैं जिन्हें सबसे मजबूत हाथों ने पकड़ा था, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं, भावना से निभाए जाते हैं। मैं रूठा करो, मैं झूठा वादा करो, यह नहीं, बल्कि कभी फुर्सत निकालकर खुद से भी मिलो, क्योंकि सबसे गहरा रिश्ता स्वयं से होता है। कुछ मित्रताएं नासमझी से जन्म लेती हैं, पर वही जीवन भर साथ रहती हैं। परंतु यह मत भूलो, पल भर की मुलाकातों पर भरोसा मत करो, क्योंकि जरूरत खत्म होते ही लोग कई बार सालों के रिश्ते भी भुला देते हैं। दिल से जुड़े लोग ही याद रह जाते हैं, बाकी तो समय की धूल में खो जाते हैं। जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब यह समझना जरूरी हो जाता है
कि क्या याद रखना है और क्या भुलाना है। दो चीजें भुलाना सबसे कठिन है, एक गहरा घाव और दूसरा सच्चा लगाव। यदि खुश रहना चाहते हो तो पहले उन्हें भूलना सीखो जिन्होंने तुम्हें भुला दिया। समय अच्छा हो या बुरा, यह हमेशा गुजर जाता है, पर जो व्यक्ति हर पल को सीखने में बदल दे वही जीवन की कला जानता है। रंग बदलना, मन में कुछ और जुबान पर कुछ और रखना एक सच्चे और सज्जन व्यक्ति को शोभा नहीं देता। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, पर वह अपने आप में शक्तिशाली है। उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, केवल विलंबित किया जा सकता है। कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं का कारण बन जाता है जिसके लिए तुमने अपनी मुस्कान न्योछावर की थी। इसलिए यह समझो, किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है। अधिक स्नेह और अंधा विश्वास प्रायः दुख का द्वार बनते हैं। लोग बहुत आसानी से कह देते हैं, रात गई बात गई, पर जिन्हें वास्तव में चोट लगी हो वे जानते हैं कि कुछ शब्द रात नहीं पूरी उम्र तक रहते हैं। जो लोग अपना रोष व्यक्त नहीं करते वे अक्सर गुस्से में नहीं आंसुओं में हल्का हो जाते हैं। सच्चे इंसान की पहचान यही होती है कि वह उन लोगों का भी सम्मान करता है जिनसे उसे किसी लाभ की अपेक्षा नहीं। यही आत्मा की पवित्रता और विनम्रता की निशानी है। संसार में सलीके के लोग बहुत दुर्लभ हैं और परिस्थिति ऐसी है कि भीड़ में रहकर भी मनुष्य स्वयं को अकेला महसूस करता है। जब कुछ समझ ना आए तब मौन को गले लगाओ और अपने भीतर झांको। जो उत्तर बाहर खोजते हो वह अक्सर भीतर ही छिपा होता है। समय हर चीज को क्षरण करता है। एक एक दिन गिरता हुआ पत्ता है। मोह, प्रेम, चाह, वफादारी सब सुंदर हैं, पर इनका मूल्य ऊंचा है। इन्हें निभाने के लिए त्याग, धैर्य और सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ती है। और याद रखो, धुआं चाहे लकड़ी का हो या स्मृतियों का, आंखें दोनों से समान रूप से भीगती हैं। इसलिए उस अतीत से सीखो जिसके स्मरण से आज भी मन नम हो जाता है, और आगे बढ़ो उन अनुभवों के साथ जो आत्मा को परिपक्व बनाते हैं। जीवन में दूसरों पर उंगली उठाने का समय कभी नहीं मिलता, क्योंकि हर दिन हमें स्वयं का कोई नया सबक सिखाने आता है। सच यह नहीं कि लोग बदल जाते हैं, असल में समय उनके चेहरों से नकाब उतार देता है। जो व्यक्ति तुम्हें हद से ज्यादा सम्मान और विश्वास देता है अक्सर वही धोखे से सबसे गहरा घाव भी पाता है, क्योंकि अति हमेशा आघात की ओर ले जाती है। प्रेम, अधिकार और लगाव तीनों का संतुलन आवश्यक है। जब अधिकार समाप्त होता है तो प्रेम धीरे धीरे शून्य में विलीन हो जाता है। इसीलिए अपने व्यवहार में आत्मसम्मान बनाए रखो। यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो उसी कठोरता से प्रत्युत्तर देने से मत डरो। कभी कभी न्याय के लिए दृढ़ होना भी भक्ति का रूप है। बिना किसी के पीछे भागे अपनी महत्ता बनाए रखना सीखो। जो वास्तव में तुम्हारा है वह बिना दौड़ के भी तुम्हारे पास रहेगा, और जो नहीं है उसे बांधकर भी नहीं रखा जा सकता। नफरत की एक विचित्र सच्चाई यह है कि वह प्रेम की तरह छलावा नहीं होती। वह सीधी, साफ और सच्ची होती है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हारा हृदय कठोर हो जाए। नफरत की आग में जलकर प्रकाश नहीं, केवल धुआं बनता है। मनुष्य अपने जीवन का अधिक हिस्सा केवल कुछ क्षणों की खुशी के पीछे दुख में बिताता है। इसलिए जीवन को वैसे ही स्वीकारो जैसे मां को हर किसी को लगता है कि उसकी मां सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही हर जीवन अद्वितीय और सुंदर है यदि दृष्टि बदली जाए। शरारतें जरूर करो क्योंकि उनमें जीवन की मिठास है, पर साजिशें मत करो क्योंकि वे आत्मा को कलुषित कर देती हैं। शालीन होना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का सबसे सौम्य रूप है। और जब दिल टूटता है तो समझो कि ईश्वर तुम्हें नया आकार दे रहा है। टूटकर ही मिट्टी घड़ा बनती है और टूटकर ही आत्मा नया अर्थ पाती है। जीवन को जबरदस्ती सुलझाने की कोशिश मत करो। कुछ उलझने ही जीवन को गहराई देती हैं। अगर हर गांठ खुल जाए तो कहानी समाप्त हो जाती है। इसलिए जीवन को थोड़ा उलझा रहने दो, वही उसका सौंदर्य है। दिन गिनने से बेहतर है पौधे लगाना, क्योंकि घाव भले न भरें पर छांव अवश्य दें। लोग कहते हैं दिल धड़कता है, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने जीवन में कभी किसी के लिए दिल से धड़कना महसूस ही नहीं किया। मनुष्य अधूरा ही रहता है क्योंकि उसकी सांसें पूरी होने का अर्थ ही जीवन का अंत है। इसलिए पूर्णता की जगह सार्थकता खोजो। यह संसार अस्थाई है, कोई भी यहां सदा रहने के लिए नहीं आया। इसे अपना स्थायी घर मत समझो, यह तो एक विश्राम स्थल है, आगे की यात्रा के पहले एक ठहराव। भावनाएं उम्र या रंग से नहीं, दिल की सच्चाई से जुड़ी होती हैं।
जहां भावनाओं का आदर होता है वहां प्रेम अपने आप जन्म लेता है। हर व्यक्ति की सोच ही उसके मार्ग को बदलती है। सीढ़ियां एक ही होती हैं, पर किसी के लिए ऊपर जाने का रास्ता बनती है तो किसी के लिए नीचे उतरने का। सत्य सदा सत्य रहेगा, भले ही समूचा जग उसके विरोध में हो, और असत्य सदा असत्य रहेगा, चाहे पूरा संसार उसके साथ क्यों ना खड़ा हो। जो लोग तुम्हारे मन में जगह बना लें उन्हें संभाल कर रखो, पर जो मन से उतर जाए उनसे सतर्क रहो, क्योंकि वही सबसे बड़े भ्रम का कारण बनते हैं। सत्य की स्वाभाविक इच्छा है कि सभी उसे जाने, जबकि असत्य का भय यही है कि कोई उसे पहचान न ले। जुबान और शब्द सबके पास हैं, पर फर्क इस बात में है कि कौन उन्हें कैसे इस्तेमाल करता है। जो केवल अपने लिए जीते हैं वे सब कुछ कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे बहुत कुछ सह जाते हैं। यही अंतर है छल और चरित्र में, चापलूसी और सच्ची आलोचना में। जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ है सब सहज लगता है। हर व्यक्ति की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह संसार को सुनाता है और दूसरी जो केवल अपने हृदय में रखता है। मौन सबसे श्रेष्ठ उत्तर है उस व्यक्ति के लिए जो तुम्हारे शब्दों का सच्चा अर्थ नहीं समझता। अपने को मजबूत बनाना ही जीवन का मूल है। दूसरों पर निरंतर निर्भर रहना अंततः विनाश ला देता है। मेरा प्रेम और मेरा रोष केवल उनके लिए है जिन्हें मैं सच्चा अपना मानता हूं। लोग अक्सर उस चीज को खोने से डरते हैं जो वास्तव में उनका होता ही नहीं। यह भ्रांति ही दुख का जन्म देती है। शब्द बोलने से पहले सोचो, क्योंकि बोले गए शब्द क्षमा किए जा सकते हैं लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। अपनी आत्मा और कर्म को खाली मत होने दो, अन्यथा अपने लोग भी तुम्हारी पहचान से मुकर सकते हैं। इश्क का साहस भय से अलग होता है। यह उन राहों में भी कदम रख देता है जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। समय की तरह अवसर भी मूल्यवान है, इन्हें सम्मान दो क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलते। और यदि तुम दूसरों के बल पर उड़ते रहोगे तो अपने पंखों से उड़ने की क्षमता भूल जाओगे। बढ़ती उम्र का सबसे सुंदर उपहार यह है कि यह तुम्हें सिखाती है कुछ लोगों को खो देना कभी कभी बहुत कुछ पा लेने के बराबर होता है। हानि के बाद ही लाभ का सही मूल्य समझ आता है। अपने कर्म और मन को इतना सुंदर बनाओ कि कभी किसी से डरने की आवश्यकता ही न पड़े। जीवन बहुत विचित्र है, सोच कुछ होता है, करते कुछ हैं और परिणाम कुछ और ही आता है। यह परिवर्तन ही जीवन का सौंदर्य है। कई लोग वास्तव में गरीब होते हैं क्योंकि उनके पास धन तो होता है पर दिल नहीं। सच्ची संपत्ति प्रेम, विनम्रता और संतोष है, वही मनुष्य को अमीर बनाती है। अपनी औकात दूसरों की बातों से नहीं, अपने कर्मों से तय करो। कुछ लोग संसार में केवल देने के लिए आते हैं, उन्हें पाने की चिंता नहीं होती। यही दान का सर्वोच्च रूप है। अंधेरे को कोसने के बजाय एक छोटा दीप जलाना अधिक सार्थक है, क्योंकि प्रकाश पसारने के लिए प्रयत्न चाहिए, शिकायत नहीं। जिसने अपने दर्द को छिपाना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। यही कारण है कि तुम संसार को अजनबी लगते हो, क्योंकि तुम सच्चे हो और यह दुनिया दिखावे की आदी है। समय बीत जाने के बाद लोग पछताते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए माफी मांगने का समय निकल चुका होता है। यदि कोई व्यक्ति अकेला है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह अप्रिय है, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने इस जगह का असली चेहरा पहचान लिया है। जो मौन रहता है उसका दर्द सबसे गहरा होता है। इसलिए उस व्यक्ति को भी समझो जो कुछ नहीं कहता, क्योंकि मौन अक्सर सबसे सच्चा संवाद होता है। जीवन में कुछ सच्चे मित्र बना लो, क्योंकि मोहब्बत हर समय साथ नहीं देती। प्रेम में भावनाएं होती हैं पर मित्रता में स्थिरता। यदि तुम हमेशा दूसरों के सहारे उड़ोगे तो अपने पंखों से उड़ना भूल जाओगे। नफरत का कोई स्वयं का अस्तित्व नहीं होता, यह केवल प्रेम की अनुपस्थिति का परिणाम है। और याद रखना, एक गलती व्यक्ति को गलत नहीं बनाती, लेकिन उसे सुधारने से इनकार करने का अहंकार अवश्य गलत बना देता है। किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है, क्योंकि पुरुषार्थ भाग्य से बड़ा है। जीवन जीने के दो मार्ग हैं। पहला, जो पसंद हो उसे पाने का प्रयास करो। दूसरा, जो मिला है उसमें संतोष और प्रेम ढूंढना सीखो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद समझ आती है। रिश्तों में चाहे गलती किसी की भी हो, आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम अक्सर दोष सहता है, नहीं बांटता। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करो। उसने तुम्हें यह सीख दी है कि भरोसा करना बहुत सोच समझ कर चाहिए। किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी हल्की हो जाएगी।
जिनके पास उम्मीद होती है वे अक्सर दूसरों की चिंता करते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं होता। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो। स्वार्थी रिश्ते वालों की आंखों में न शर्म होती है न आंसू। आज के समय में लोग समझते कम हैं और समझाने में अधिक लगे रहते हैं। इसी कारण रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। यदि स्वार्थी लोगों को खो देना हार है, तो इस हार को स्वीकारने में कभी भय मत करो। यह सच्चाई की जीत है। सबसे अच्छा है कि बातें सभी से करो, लेकिन भरोसा केवल खुद पर रखो। किस्मत मेहनत की दीवानी है। जहां परिश्रम होगा वहीं भाग्य आएगा। और यदि कुछ अलग करना है तो भी नींव मेहनत की ही होनी चाहिए, तभी वह स्थायी होगी। गिरते गिरते ही बच्चा चलना सीखता है और डूबते डूबते ही इंसान तैरना। चोट से घबराकर पीछे मत हटो, क्योंकि चोट ही तुम्हें संभलना सिखाती है। असफलता पर लाखों ताने सुनने पड़ेंगे, पर यही समय तुम्हारी असली पहचान बनाता है। अगर तुम डटे रहो, मनुष्य उसी के लिए रोता है जिसे उसने दिल में जगह दी है। रूठना भी उस समय सार्थक होता है जब तुम सच्ची भावना के साथ जुड़े हो, वरना यह बस अहंकार का खेल है। यदि कुछ पाना है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, एक समय पर साथ छोड़ देते हैं। सफलता की राह प्रायः अकेले चलनी पड़ती है। समय से बड़ा गुरु कोई नहीं और विपत्ति से बड़ा विद्यालय कोई नहीं। यही हमें सबसे गहरी शिक्षा और अनुभव देते हैं। शरीर पर लगे घाव दवा से भर जाते हैं, लेकिन शब्दों से लगे घाव केवल क्षमा और समय से ही भरते हैं, और कभी कभी पूरी तरह नहीं भरते। न डर न जलन, बस अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना ही स्वतंत्रता है। सब्र कमजोरी नहीं, बल्कि वह छिपी ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग माफ कर देते हैं, और समझदार लोग भूल जाते हैं। यही तीन अवस्थाएं मनुष्य के चरित्र का स्तर तय करती हैं। दुर्भाग्य से दुनिया में बुरी बात जल्दी याद रखी जाती है और अच्छी देर से पहचानी जाती है। इसलिए अपने आचरण में प्रकाश रखो, चाहे अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। शारीरिक शक्ति बहुतों के पास होती है, लेकिन मनोबल विरले ही लोगों के पास होता है। जीवन का उद्देश्य यह हो कि कोई व्यक्ति तुमसे इसलिए न रोए कि तुमने उसे दुख दिया, बल्कि इसलिए रोए कि तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है। भाग्य कभी कभी खिलौने की तरह हमें जोड़ता है, फिर तोड़ देता है, लेकिन यही प्रक्रिया हमें और मजबूत बनाती है। पसंद हमेशा उसी को करो जो तुम्हें भीतर से बदल दे, क्योंकि केवल प्रभावित करना तो मदारी भी जानता है। एक उड़ते गुब्बारे की सच्चाई गहरी थी। तुम्हें ऊपर वही ले जाता है जो तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। इसका अर्थ यही है कि उन्नति आत्मा, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। जहर का भी अपना नियम है। मरने के लिए थोड़ा सा काफी है और जीने के लिए बहुत से मीठे पल जरूरी हैं। जिंदगी कभी उतनी बुरी नहीं होती जितनी हम सोच लेते हैं। समस्या बस यही है कि कई बार हम गलत लोगों को दिल में जगह दे देते हैं। शोहरत कितनी भी मिले, हसरत मत पालो। जो बीत गया उसे भूल जाओ, लेकिन दिल में नफरत के लिए स्थान मत रहने दो। नफरत आत्मा को खाता है, जबकि भूला हुआ दर्द आत्मा को मजबूत करता है। जीवन का झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे आता है। इसलिए जब परिस्थितियां तुम्हें पीछे धकेलें तो भय मत करो, वही झटका तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। समय की मार भी झूले की तरह है। यदि वह आज पीछे खींच रही है तो कल आगे भी अवश्य बढ़ाएगी। ऊपर वाले की अदालत में न वकालत होती है, न रिश्वत और न जमानत, क्योंकि वहां केवल कर्मों का न्याय होता है, और यह न्याय पूर्णतः निष्पक्ष होता है। इसलिए अपने हर कर्म को इतना सच्चा बनाओ कि जब निर्णय हो तो सिर झुकाने की नौबत ना आए। रिश्ते वक्त की कमी से नहीं, बल्कि एहसासों की कमी से टूटते हैं। जो व्यक्ति बिना वजह भी तुमसे बात करता है, वही सच्चा तुम्हारा होता है। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव भर सकता है, पर स्वभाव की कमी कोई सुंदरता पूरी नहीं कर सकती। कभी गैरों के प्रेम पर अधिक भरोसा मत करो, क्योंकि अपने ही कभी कभी अपनों की हार में भी सुख ढूंढ लेते हैं। जो मिला है उसी में संतुष्टि रखो, क्योंकि जो देने वाला है वह जानता है कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर क्या है। रिश्तों को जेब में नहीं, दिल में रखो, क्योंकि समय बड़ा चालाक है। वह किसी की जेब नहीं काटता, पर बिना चेताए दिल खाली कर देता है। और याद रखो, सच्ची शोहरत वह नहीं जो दुनिया के सामने झलके, बल्कि वह है जो तुम्हारे आचरण से मिले। ईश्वर उन पर मुस्कुराता है
जो संघर्ष में भी शांत रहते हैं और गिरकर भी फिर उठना नहीं भूलते। नरम दिल वाले लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और फिर जल्दी मान भी जाते हैं। ऐसे लोग ईश्वर को प्रिय होते हैं क्योंकि उनका मन निर्मल और अहंकार से मुक्त होता है। उम्मीद करना गलत नहीं, पर गलती यह है कि हम उम्मीद गलत लोगों से लगा बैठते हैं और वही हमें निराश करता है। शब्द भी भोजन की तरह हैं, उन्हें दूसरों को देने से पहले स्वयं छको। यदि अपने मन को अच्छा न लगे तो समझो कि वह दूसरों के मन को भी चोट पहुंचा सकता है। जिसने दुख में भी खुश रहना सीख लिया वह जीवन में विजयी हो चुका है। मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रोना तो लोग सिखा ही देंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने कोई अज्ञात गुनाह कर दिया है, क्योंकि इच्छाओं की उम्र में हमें अनुभव मिल रहे हैं। पर यही अनुभव जीवन का सबसे बड़ा धन है, जो हमें परिपक्व बना देता है। आजकल दुनिया दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ते निभाती है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, ताकि तुम्हारे शब्द से संबंध में दूरी ना आए। अगर उतार चढ़ाव के बाद भी कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता तो उसकी कदर करो। कदर वह होती है जो मौजूदगी में की जाए, अनुपस्थिति में वह केवल पछतावा बन जाती है। जिसके चाहने वाले हजारों हों, उसे क्या फर्क पड़ता है अगर कोई एक चला जाए। इसलिए ऐसे लोगों के जाने से दुखी मत हो। अपने जीवन में उन पर ध्यान दो जो तुम्हारे साथ रहना चुनते हैं। चलती कहानियों के उत्तर कई हो सकते हैं, लेकिन खत्म हुए किस्सों पर मौन ही सबसे श्रेष्ठ जवाब है। अपना जीवन उन लोगों के लिए जियो जो तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार हों। ईश्वर और धूल दोनों तभी दिखते हैं जब उन्हें मन से मानो, वरना वे अदृश्य रहते हैं। जो दूसरों को टूटने नहीं देते वे अक्सर खुद भीतर से टूटे होते हैं, लेकिन उनकी शक्ति यही है कि वे अपने दर्द को छिपाते हैं। आज के समय में लोग चेहरे और धन देखकर दोस्ती करते हैं, लेकिन सच्चा संबंध आत्मा से जुड़ता है। किसी इंसान को धोखा देकर दूसरे को खुश करना सबसे बड़ा अन्याय है, और इस पाप को ईश्वर भी क्षमा नहीं करते। मनुष्य ने भगवान से पूछा, आपके प्रेम और मेरे प्रेम में क्या अंतर है? भगवान ने कहा, यदि पंछी हवा में उड़ता है तो वह मेरा प्रेम है, पर यदि वह पिंजरे में भी खुश है तो वह तुम्हारा प्रेम है। यही अंतर है निरपेक्ष और सशर्त प्रेम में। मुझे हां में हां मिलाने की आदत नहीं, और शायद इसीलिए कुछ लोगों को मैं कड़वा लगता हूं। जब आप किसी पर बिना शर्त पूरी तरह भरोसा करते हैं तो परिणाम दो में से एक ही होता है। या तो आपको जीवन भर के लिए सही इंसान मिल जाता है, या जीवन भर के लिए सही सबक। जल्दी मान जाने वाले लोग दिल के बेहद सच्चे होते हैं, क्योंकि वे स्वार्थ से अधिक रिश्ते की अहमियत समझते हैं। लेकिन आज के रिश्तों को बनाए रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा और कभी गूंगा बनना पड़ता है, ताकि हर विवाद में शांति बनी रहे। मुझसे नफरत केवल तब करो जब मेरे बारे में सब कुछ जान लो, न कि तब जब दूसरों से सुनी हुई आधी बातों पर यकीन कर लो। ईश्वर तुम्हारी नीयत को जानता है, चाहे तुम्हारा दिखावा कितना भी सुंदर क्यों ना हो। असफलता का जन्म तभी होता है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। सब्र रखो, समय ही तुम्हारी कदर उन्हें दिखाएगा जो आज तुम्हें नहीं समझते। प्रेम में किसी भाषा के अनुवाद की आवश्यकता नहीं। सच्चा प्रेम मौन में भी संवाद करता है। जो व्यक्ति शौक पालने की उम्र में धैर्य सीख जाता है वह जीवन की आधी लड़ाई जीत लेता है। अच्छी जिंदगी हर कोई चाहता है, लेकिन खेती की तरह उसके लिए मेहनत करने को तैयार बहुत कम लोग होते हैं। केवल इच्छा से सुख नहीं मिलता। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, इसमें तुम्हारा परिवार, समाज, देश और पूरा विश्व शामिल है। जो केवल अपने लिए जीता है वह जल में डूबते तिनके की तरह समय के साथ खत्म हो जाता है, पर जो दूसरों के लिए जीता है उसका नाम पहाड़ों पर बहती नदी की तरह सदा बहता रहता है, जो सबकी प्यास बुझाती है। कठिनाइयों में सब्र का महत्व सोने की तरह है। जैसे सोना तपकर और अधिक चमकता है, वैसे ही इंसान भी कठिनाइयों के बाद निखरता है। कभी यह मत सोचो कि तुम कुछ नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हें महान बना सकते हैं। और यह भी मत सोचो कि तुम ही सब कुछ हो, क्योंकि विनम्रता ही सच्चे श्रेष्ठता का चिन्ह है। हर रहस्य तभी खुलता है जब व्यक्ति भीतर के भय पर विजय पाता है। जैसे वह गुप्त कमरा जिसमें सूर्यगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य छिपा था। सब जानते थे, पर किसी ने खोलने का साहस नहीं किया। साहस वही खोलता है जो जिज्ञासा को भय से ऊपर रखे। उसी प्रकार जीवन के गूढ़ सत्य भी केवल उन्हें ही मिलते हैं जो प्रश्न पूछने, प्रयास करने और असफल होने से नहीं डरते। पुरानी पुस्तकों की तरह जीवन के अनुभव भी धूल से ढक जाते हैं, पर जब कोई सच्चा खोजी उन्हें झाड़ कर पढ़ता है तो उसमें से उजाला निकलता है।
जैसे राजा आर्य और रानी इशिता ने सूर्य की पहली किरण का मार्ग पाया। यह संकेत था कि दिव्यता हमेशा प्रकाशित स्थानों में नहीं बल्कि छिपे अंधेरों में संग्रहित रहती है। समय हमें तोड़ता नहीं, वह हमें परखता है। कठिनाइयां हमें पहले से अधिक सतर्क, मजबूत और बुद्धिमान बनाती हैं। जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है उसकी कीमत दुनिया जल्दी भूल जाती है। अपनी उपस्थिति को मूल्यवान बनाओ, सर्व सुलभ नहीं। औरतें कभी हारती नहीं, उन्हें हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे जैसी बातों से उन्हें डराया जाता है। लेकिन याद रखो, जो दुनिया से नहीं डरती वही इतिहास रचती है। स्पष्ट का अर्थ कठोर नहीं होता। जो व्यक्ति सीधी और सच्ची बात करता है उसकी वाणी भले तीखी लगती हो पर उसका हृदय पवित्र होता है। वह छल नहीं करता। मृत्यु से क्या डरना? मृत्यु उस पर हावी नहीं हो सकती जो जीते जी सच्चाई के साथ जिया है। जब तक जीवन है तब तक कर्म करो और जब मृत्यु आए तो उसे साहस पूर्वक स्वीकारो, क्योंकि शरीर नाशवान है, आत्मा नहीं। और अंत में लोगों की याद तभी करना जब मन में सच्चा भाव हो, बाध्यता नहीं, क्योंकि संबंध बोझ नहीं, संस्कार होते हैं। कुछ बातें करनी थी पर अब शब्द भी मौन हो गए हैं। जिन लोगों को कभी हमारी जरूरत महसूस होती थी आज वे खैरियत तक नहीं पूछते। यही तो संसार की प्रकृति है। लोग जरूरत के अनुसार उपयोग करते हैं और हम इसे अपनापन समझ लेते हैं। यही भ्रम है जीवन का। जो स्थायी नहीं उस पर हम आश्रित हो जाते हैं। समय का रंग कोई नहीं जानता। जिस राम को रात में राज का वरदान मिला था उन्हें सुबह वनवास भी मिला। इसलिए सुख और विपत्ति दोनों को समान भाव से स्वीकार करना ही बुद्धिमत्ता है। हम ऐसे समाज में जीते हैं जहां सुंदरता रंग से, शिक्षा मार्ग से और सम्मान धन से मापा जाता है। परंतु ईश्वर के नियम अलग हैं। वहां मूल्य केवल कर्म और नियत का होता है। ईश्वर के समीप जाओ, उनकी निकटता बढ़ाओ। जब मन सच्चा होता है तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। भलाई करते रहो बहते पानी की तरह, क्योंकि बुराई कचरे की तरह अपने आप बह जाएगी। लोगों के काम आते रहो, क्योंकि प्रकृति का नियम है जिस स्रोत से लोग पानी पीते हैं वह स्रोत कभी सूखता नहीं। यही सेवा का आशीर्वाद है। कभी कभी परमात्मा जानबूझकर हमें ऐसे हालात में डाल देते हैं ताकि हम उन चेहरों के मुखौटे देख सकें जिन पर हमने आंख मूंदकर भरोसा किया था। कठिन समय हमें दिखाता है कि कौन असली है और कौन अभिनय कर रहा है। जीवन में हमेशा उन लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से अधिक सुंदर है, क्योंकि सुंदर विचार उम्र के साथ और निखरते हैं, जबकि सुंदर चेहरा समय के साथ खो जाता है। जब समय तुम्हारा साथ न दे तब उसे बदलने की शक्ति अपने भीतर खोजो। हालात ऐसे मत बनाओ जो तुम्हारे हौसले को तोड़ दें, बल्कि अपने हौसले ऐसे मजबूत करो कि वे हालातों को बदल दें। संगत का चयन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बुरे कर्मों के साथ बुरे नाम केवल व्यक्ति को ही नहीं उसके माता पिता को भी लगते हैं। इसलिए उस संगत में बैठो जो तुम्हें ऊंचा उठाए, नीचे ना गिराए। स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश तो करें पर सफल ना हो सकें। हजारों लोग तुम्हें मिलेंगे, लेकिन खास वही होगा जो किस्मत में न होकर भी दिल में अपना निशान छोड़ जाए। याद रखो, बुरा वही बनता है जो अच्छा बन बनकर थक चुका होता है। यदि कुछ तोड़ना है तो किसी का रिकॉर्ड तोड़ो, न कि किसी का दिल या भरोसा। जिस दिन तुम्हारी मेहनत का सिक्का उछलेगा उस दिन उसका हर पहलू, हेड और टेल दोनों तुम्हारे ही होंगे। ना समय का भरोसा है ना धन का। इसीलिए दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, वरना स्वयं वहां भी गिर जाओगे। भीड़ व्यक्ति को भेद बना देती है पर एकांत उसे मनुष्य बनाता है। मौन में ही आत्मा आत्मज्ञान पाती है। क्षमा उस फूल की तरह है जो कुचले जाने के बाद भी सुगंध देना नहीं भूलता। प्रेम और सम्मान के लिए झुकना कमजोरी नहीं, विनम्रता की पराकाष्ठा है। पर इतना झुको कि आत्मसम्मान अक्षुण्ण रहे। यह सफर केवल बड़ा आदमी बनने का नहीं बल्कि सच्चा आदमी बनने का है। एहसास न हो तो भाव, विचार और संबंध सब फीके पड़ जाते हैं, चाहे वह जीवन हो या रिश्ता। और याद रखो, तुम्हारे दुख तुम्हारे अपने हैं। कितना भी दूसरों से बांटो, अंततः उन्हें सहना तुम्हें ही होगा। पेड़ों की तरह जीवन जियो जो हवा, धूप और वर्षा सब सहते हैं, फिर भी छांव और फल देते हैं। यही सच्ची मानवता है। ऊपर वाले ने सब कुछ अपने हिसाब से निश्चित किया है। इसलिए यदि जीवन में शांति चाहिए तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। जब तुम्हारा ध्यान बाहरी शब्दों से हटकर अपने भीतर के स्वर पर टिक जाएगा
तब हर रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। रुकावटें केवल परीक्षा हैं, उनसे लड़ो, जिद पर अडिग रहो, फिर देखो संसार कैसे झुकता है तुम्हारे प्रयासों के आगे। घमंड की सबसे खतरनाक बात यह है कि वह तुम्हें कभी यह महसूस नहीं करने देता कि तुम गलत हो। यही कारण है कि विनम्रता हर विजय की मूल है। लोग हसरतों का बोझ लेकर सत्संग में आते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि मन में जब तक अपेक्षा है तब तक शांति नहीं। जीवन एक रंगमंच की तरह है, रंग, वेश और पात्र सब बदलते रहते हैं। कुछ लोग समय और लाभ के अनुसार अपना रंग बदल लेते हैं, लेकिन जो दिल में उतरते हैं उन्हें सहेज कर रखो, और जो मन से उतरते हों उनसे सावधान रहो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान को। इसलिए पहले सुनना सीखो, क्योंकि जो सुन सकता है वह सहन करना भी सीख जाता है, और जिसने सहना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। पीठ पीछे बातें करने वालों को नजरअंदाज करो, क्योंकि उनकी जगह तुम्हारे पीछे ही है। सामने आने का साहस उनमें नहीं होता। हर व्यक्ति की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को दिखाता है और दूसरी जो केवल ईश्वर जानता है। इसीलिए किसी को देखने से पहले परखो नहीं, और खुद को समझाने के लिए शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचानो। कभी किसी खुशबू की तरह स्वयं को साबित मत करो कि लोग पहचाने। सच्चे लोग बिना इत्र के भी महक छोड़ देते हैं। यदि कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दे तो उसे स्मरण दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। जो जाना चाहे उसे रोको मत, और जो आना चाहे उसे खुल कर आने दो। जो विचार, कर्म या व्यक्ति तुम्हारे मन की शांति छीन ले उसे त्याग दो। हर चीज समय के साथ ढल जाती है, पर सच्चा प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि वह देह नहीं आत्मा से जुड़ा होता है। जीवन में अधिक रिश्ते होना आवश्यक नहीं, लेकिन जो भी हों उनमें आत्मा का ताप और भाव होना जरूरी है। यह दुनिया बड़ी अजीब है। यहां पीठ पीछे छुरा मारने वाला निर्दोष माना जाता है और भरोसा करने वाला मूर्ख। जो व्यक्ति इतना स्नेह देने के बाद भी तुम्हारा नहीं हुआ, विश्वास करो वह किसी का कभी नहीं होगा। और याद रखो, सबसे बड़ा धोखा केवल छल नहीं, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना है। किसी का दर्द देखकर जब तुम्हारे दिल से आह निकल आए, वही क्षण तुम्हें मनुष्य बनाता है। संसार में दो ही व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली होते हैं, एक जो बदल चुका है और एक जो अकेला है, क्योंकि दोनों को अब किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। कभी किसी के बुरे समय पर मत हंसना। समय निष्पक्ष है, चेहरों को याद रखता है। जीवन के नियम भी कबड्डी के खेल जैसे हैं। जब तुम सफलता की रेखा को छूने लगते हो तो लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। बारिश के बाद तार पर टंगी आखिरी बूंद से पूछो कि अकेलापन क्या होता है। वह सबके गुजर जाने के बाद भी टिकती है, मुस्कुराती है, फिर गिर जाती है। मुझे ईश्वर के न्याय पर तब विश्वास हुआ जब मैंने अमीर और गरीब का कफन एक जैसा देखा। वहीं समझ आया, अंत सबका समान होता है, अंतर केवल कर्मों में रह जाता है। जीवन ऐसा जियो कि तुम्हें खुशी मिले, पर तुम्हारी खुशी कभी किसी और के दुख का कारण न बने। सच्चा सुख वही है जो साझा किया जाए, न कि जो दूसरों को चोट पहुंचाए। दुनिया का दस्तूर यही है, सबसे ज्यादा वही रोता है जो निर्दोष होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें जोड़े रखने में व्यक्ति स्वयं टूट जाता है, पर यह टूटन ही उसकी गहराई की गवाही देती है। मंजिलें जीवन में मिल जाती हैं, पर वे लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल से चाहा गया हो, क्योंकि सच्चे रिश्ते किस्मत से नहीं, नीयत से बनते हैं। कचरे में पड़ी रोटियां बताती हैं कि पेट भर जाने पर इंसान अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जब जरूरत होती है तब विनम्रता दिखाता है, और जब सब मिल जाता है तो अहंकार उभर आता है। जीवन का एक ही नियम होना चाहिए, सच्चे रहो भले अकेले रहो, क्योंकि साथ देने वाले बहुत हैं जो गलती पर छोड़ देते हैं, पर बहुत कम हैं जो गलतियों को समझकर सुधारते हैं। जिन्हें दिल से अपना माना उन्हें कभी पराया मत करो, क्योंकि यही व्यवहार आत्मा की पवित्रता का प्रमाण होता है। शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा सही फल देता है। अधीरता केवल भ्रम पैदा करती है। अब जीवन की रंगोली में पहले जैसा रंग नहीं, क्योंकि अब शब्दों से ज्यादा नियत की परीक्षा होती है। जब किसी की जिंदगी में नए लोग आते हैं तो पुराने लोग अक्सर भुला दिए जाते हैं, पर याद रखो, जो सच्चे थे वे कभी तुम्हारे बदले नहीं जाते, बस भुला दिए जाते हैं। यदि तुम्हें अपनी अहमियत खुद बतानी पड़े तो समझ लो कि वहां तुम्हारी कोई कीमत बाकी नहीं, और जब मूर्खों से तर्क करना पड़े तो मौन चुनो,
क्योंकि मौन सच्चा उत्तर है जो बुद्धिमान देता है और मूर्ख समझ नहीं पाते। इस संसार में केवल शरीफ बनने से काम नहीं चलता। यदि तुम दबते हो, लोग तुम्हें और दबाएंगे। अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लो और कभी अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। समझदार का दिमाग चलता है और नासमझ की जुबान, इसलिए मौन और विवेक दोनों को अपना कवच बनाओ। जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं, वह जरूरी नहीं कि अच्छा हो। अक्सर ऐसा व्यक्ति चालाक होता है और किसी का सच्चा नहीं होता। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा समय है। जिसे भी यह दे रहे हो, सोच समझ कर दो। कठिन परिस्थितियां एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं। वे तुम्हें झकझोरती हैं, भीतर से निचोड़ देती हैं, लेकिन जब तुम उनसे बाहर निकलते हो तो और भी चमकदार हो जाते हो। प्रसन्नता वह औषधि है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं, केवल अपने भीतर मिलती है। चाहे दुख हो या सुख, मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कान ईश्वर के प्रति कृतज्ञता है। किसी से भलाई करो या ना करो, उसका तुम्हें अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन किसी का बुरा करना उसे गहराई से प्रभावित कर देता है और तुम्हारे कर्मों में कलुष भर देता है। जीवन से कभी नाराज मत हो, क्योंकि यह वही जीवन किसी और के लिए एक सपना हो सकता है। सबसे बड़ा अपराध यह है कि किसी की आंख में आंसू तुम्हारी वजह से आए। आंसू केवल जल नहीं होते, वे हृदय की पुकार होते हैं और ईश्वर उस पुकार का उत्तर देता है। नजर भी विचित्र चीज है। यह अक्सर उसी को खोजती है जो इसे अनदेखा करता है। जो तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और का है, उससे दूरी ही बेहतर है, क्योंकि अधूरा साथ मन को तोड़ देता है। यदि गिराने वाले अपने हों तो संभलने में बहुत समय लगता है, परंतु यही तुम्हारी मजबूती की परीक्षा होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। चरण केवल उन्हीं के छुओ जिनके आचरण पवित्र हों। भूलने वाले जीवित हैं, पर मर चुके वे हैं जो अपनी मोहब्बत को भूल नहीं सके। लोगों के लिए तुम सिर्फ तब अच्छे हो जब उनकी उम्मीदें पूरी करो, और वे तुम्हारे लिए तब तक अच्छे हैं जब तक तुम उनसे कोई उम्मीद न रखो। यही संसार का नियम है। यदि किसी ने खर्चा रोकने के कारण विश्वास तोड़ा, तो उस आघात की चोट आत्मा तक जाती है, जैसे सांसें रुकने पर शरीर में जीवन समाप्त हो जाता है। जो लम्हा तुम्हारे पास है, उसे जी भर कर जी लो, क्योंकि यह जिंदगी भरोसे के काबिल नहीं। एक उम्र बीतने पर भी यह समझ नहीं आता कि जिनसे प्रेम किया जाता है, वे उसकी कदर क्यों नहीं करते। जो दर्द जताना पड़े वह सच्चा नहीं, और जो दर्द समझ ना सके वह हमदर्द नहीं। हर बार छोड़े जाने के बाद भी यदि तुम उठते हो, तो तुम पत्थर नहीं बल्कि जीवित आत्मा हो, जिसकी मजबूती अनुभवों से आई है। कभी कभी किस्मत इस तरह लिखी होती है कि कुछ लोग तुम्हें सिर्फ वक्त गुजारने के लिए अपना बनाते हैं, और कुछ अपना बनाकर भी अंततः छोड़ जाते हैं। दुनिया में बहुत लोग मरने वाले पर रोते हैं, पर जीवितों को रुलाते रहते हैं। अधिकांश लोग अन्न का उपवास करते हैं, लेकिन हृदय में भरा विष, लोभ, क्रोध और द्वेष कभी नहीं त्यागते, जबकि सच्चा उपवास इन्हीं बुरे विचारों से दूर रहना है। उधार देने से पहले हमेशा सोचो, क्योंकि वही आरण एक दिन अपमान का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ी भूल यह है कि किसी पर अत्यधिक निर्भर हो जाना। जब तुम किसी की छाया में चलते हो, तो अपनी परछाई खो देते हो। हर व्यक्ति में कोई ना कोई जन्मजात प्रतिभा होती है, पर अधिकांश लोग दूसरों जैसा बनने के चक्कर में अपनी मौलिकता खो देते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से मत पूछो, क्योंकि जो मार्ग तुम्हारा है वह तुम्हारे ही अनुभवों से बनेगा। किसी और की भाषा में वह दिशा नहीं मिलती। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरित करें, न कि गिराएं। चुगलखोरों और आलोचकों के कारण कभी अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता लज्जा से नहीं, आत्मगौरव से प्राप्त होती है। तुम्हारा लक्ष्य दूसरों से बेहतर बनना नहीं, बल्कि स्वयं को पहले से श्रेष्ठ बनाना होना चाहिए। मूर्खों के साथ वाद विवाद समय की बर्बादी है। उनसे दूरी ही वास्तविक बुद्धिमानी है। मुश्किलों से कह दो, हमसे टकराने की भूल मत करना, क्योंकि हमने हर स्थिति में जीने की कला सीख ली है। जोश को कभी कम मत होने दो। यही ऊर्जा तुम्हारे सपनों को वास्तविकता बनाती है। जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही विश्वास जरूरी है, स्वयं पर, अपने मार्ग पर और अपने कर्म पर। यही विश्वास जीवन को गति देता है, और यही साहस तुम्हें असीम ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपसे उम्मीद करता है, तो समझो यह उसकी जरूरत नहीं, बल्कि आप पर उसका विश्वास है। इसलिए उस विश्वास को कभी तोड़ो मत। जीवन में साहस अपनाओ, फन कुचलना सीखो, क्योंकि यदि सांप के डर से जंगल छोड़ दोगे तो सवेरा कभी नहीं देख पाओगे।
जितने अधिक सरल, सच्चे और नर्म दिल रहोगे, उतनी ही बार छल और कपट से सामना होगा। लेकिन यह कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुराचार को स्वीकार लेना बुद्धिमानी नहीं, सच्चाई पर टिके रहना ही धर्म है। भरोसा उसी पर करो जो निभाने योग्य हो, क्योंकि असली साथ वही है जो संकट में दिखाई देता है। बाकी तो जनाजा उठाने वाले भी कुछ कदम साथ चलते हैं। सच्चे लोग दवा की तरह होते हैं, कड़वे सही पर अंततः लाभदायक। वे संबंध त्याग दो जो आवश्यकता पर ही याद करते हैं। सच्चे रिश्ते परिस्थितियों से नहीं, भावना से जिए जाते हैं। अकेले चल पड़ना बेहतर है, बजाय किसी ऐसे के साथ रहने के जो तुम्हें जबरदस्ती अपनाए। अपनी खुशी की लगाम दूसरों के हाथ में मत रहने दो। जिस दिन अपनी मुस्कान के मालिक स्वयं बन जाओगे, उस दिन कोई तुम्हें रुला नहीं सकेगा। जीवन का नियम ऐसा ही है जैसे झाड़ू, जब तक एकजुट और बंधा रहता है तब तक कचरा साफ करता है, पर जब तिनके बिखर जाते हैं तो किसी काम का नहीं रहता। उसी प्रकार रिश्तों में भी बंधन का मूल स्नेह है। जब वह टूटता है तो अर्थ समाप्त हो जाता है। दुनिया को यह समझने दो कि घाव पर घाव दर्द नहीं बढ़ाते, बल्कि आत्मा को और मजबूत बनाते हैं। एक दुखी व्यक्ति को सलामी नहीं, साथ चाहिए, परंतु लोग अक्सर सलाह देकर उसका दुख दोगुना कर देते हैं। जब कुछ नहीं होता तब लोग अनदेखा करते हैं, और जब सफलता मिलती है तो वही लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। इसीलिए पहचान सदा उस व्यक्ति की रखो जो तुम्हारे बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ रहा हो। तारीफ एक ऐसा साधन है जिससे किसी से भी कोई मूर्खता करवाई जा सकती है। अतः अपने विवेक को तारीफों और अफसानों से कभी मत डिगने दो। अहंकार और अभिमान मानसिक रोग हैं, और प्रकृति तथा समय ही इनके सच्चे चिकित्सक हैं। असीम भटकना व्यर्थ नहीं, वह भी जीवन का हिस्सा है, क्योंकि यात्रा में ही आत्मज्ञान छिपा है। सत्य से भरी हुई सरल जिंदगी सबसे सुकून भरी होती है। मेहनतकश लोगों के साथ किस्मत स्वयं जुड़ती है, क्योंकि कर्म योग ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करो। हार को स्वीकार करना साहस है, परंतु उसे सीख लेना बुद्धिमत्ता। सच्चा जीवन सुख उन्हीं क्षणों में है जो निःशुल्क हैं। एक मुस्कान, एक सच्चा शब्द, एक विश्वास। यदि तुम्हारे भीतर धैर्य है तो सब कुछ अपने समय पर पूर्ण होता है। प्रकृति का नियम सदा समान रहता है, जो दोगे वही लौट कर आएगा। चाहे वह प्रेम, सम्मान या द्वेष क्यों ना हो, बीज जैसा बोओगे वृक्ष वैसा ही उगेगा। और याद रखो, संसार में जो दिखाई देता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। सच्चाई अक्सर शांत होती है, पर गहराई में वही सबसे उजली होती है। जीवन का यह सत्य जान लो, यदि तुम खुशी से भी जियो, लोग स्वीकार नहीं करेंगे। किसी की आदत जाननी हो तो उसे इज्जत दो, और किसी की असल फितरत जाननी हो तो उसे आजादी दो। जो स्वतंत्र होता है वही अपना असली रूप दिखाता है। मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना, क्योंकि प्रेम और प्रहार दोनों का समय आने पर प्रयोग करना जानता हूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। चेहरे पर सच्चाई के प्रतीक मुस्कान और दिल में छिपे घाव, यही इस दुनिया का सच है। बहुत लोग सामने आप कहकर बोलते हैं और पीछे साहब बनकर वार करते हैं। इसलिए समय रहते स्वयं को बदल लो। यदि वक्त ने तुम्हें बदल दिया तो दुख और गहरा होगा। आज के दौर का रब वही है जिसके पास धैर्य है और आत्मसंयम है, क्योंकि वही अराजकता में भी शांति बनाए रखता है। किसी की भी जिंदगी मुकम्मल नहीं होती। हर इंसान अधूरा है, और यह अधूरापन ही उसकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। सच यह है कि अब लोग सच्चाई छिपाने में सिद्धस्त हो गए हैं और झूठ को सजाकर सच कहने में व्यस्त हैं। कैसे हो कि जवाब में बढ़िया हूं अब भाव नहीं, अभिनय बन गया है। सब्र का सबसे सुंदर पहलू यह है कि जब वह आ जाता है तब किसी चीज की तलब नहीं रहती। जब जीवन में बड़ा प्राप्त हो जाए तो छोटे को कभी मत भूलो, क्योंकि जहां सुई की जरूरत हो वहां तलवार काम नहीं करती। यदि कोई तुम्हारे पास अपनी तकलीफ साझा करे तो उसे समझकर सुनो, क्योंकि तुम केवल सुन रहे हो लेकिन वह महसूस कर रहा है। और अंत में अपनी पीठ सदा मजबूत रखो, क्योंकि यही वह स्थान है जहां सबसे पहले वार होता है और जहां सच्चे मित्र हाथ रखकर संभालते हैं। समय का स्वभाव यह है कि बदलते देर नहीं लगती। इसीलिए कभी हद से ज्यादा भूल मत करो और कभी अपने अपनों को मत भूलो। अकेलापन तब सबसे ज्यादा चुभता है जब खुशियों में घर लोगों से भर जाता है, लेकिन मन अपने भीतर खाली महसूस करता है।
अक्सर हम सोचते हैं कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, पर कम लोग यह सोचते हैं कि हमें भी बुरा लग सकता है। यही संतुलन का अभाव रिश्तों को धीरे धीरे खोखला करता है। आज के दौर की कड़वी सच्चाई यह है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनकर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनकर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। हर कोई अच्छी शुरुआत करता है, लेकिन असल मुद्दा यह है कि अंत तक अच्छा बना रहना सबसे कठिन है। सबसे बड़ा धोखा दूसरों की उम्मीदें देती हैं, जो अपेक्षाओं के रूप में बोझ बन जाती हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कि कोई छोटा काम कर लो जो सच्चा और स्थायी असर छोड़े। हमेशा याद रखो, तुम्हारी पहली जरूरत स्वयं तुम हो। अपने लिए समय निकालो, क्योंकि यदि तुम खुद को नहीं संभालोगे तो कोई और तुम्हें स्थायी सुकून नहीं दे पाएगा। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा तुरंत नहीं मिल सकती, लेकिन समय के साथ वह अवश्य प्राप्त होती है। जैसे जहर मरने के लिए थोड़ा पर्याप्त है, लेकिन जीने के लिए बहुत सा राहत और प्रेम चाहिए। अक्सर कोई किसी का साथ नहीं देता, लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए साथ रहते हैं। और दुख की बात यह है कि जो अपने होने का सबसे अधिक दावा करते हैं वही सबसे पहले धोखा देते हैं। याद रखो, चाहे तुम कितने भी अच्छे बन जाओ, सभी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। अच्छाई मूल्य है, पर स्वीकार करना हर किसी के स्वभाव में नहीं। सबसे शक्तिशाली वह है जो स्मरण रखते हुए भी क्षमा कर देता है, और सबसे सुखी वह है जो भूल जाना जानता है। गरीब होकर भी दान देना, गुस्से में भी सत्य कहना और ताकत होते हुए भी माफ कर देना, ये तीनों श्रेष्ठ मानव के लक्षण हैं। संसार के सभी ग्रंथ और शास्त्र एक ही सार बताते हैं, जो तुम अपने लिए नहीं चाहते उसे दूसरों के लिए भी मत चाहो। सच्चा श्रेष्ठ वही है जिसे सम्मान मिलने पर अभिमान ना हो, अपमान होने पर क्रोध ना आए और क्रोध आने पर कठोर वाणी का प्रयोग न करे। सभी रिश्तों में सबसे नाजुक रिश्ता तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा का है, क्योंकि यदि यह टूट जाए तो शेष सब कुछ अर्थहीन हो जाता है। थकावट से बचने के लिए हर समय रूठे रिश्तों को मनाने की बजाय कभी अपने भीतर भी सुलह करो। जीवन में जिसके साथ खुलकर हंस सको उसके साथ पूरा दिन बिताया जा सकता है, लेकिन जिसके सामने रोना भी संभव हो उसके साथ पूरी जिंदगी गुजर सकती है, क्योंकि वही सच्चा अपनापन है। यह दौर भी गुजर जाएगा, सब्र बनाए रखो। जब खुशियां स्थायी नहीं तो दुख कितने दिन टिकेंगे। किसी को दर्द देना समुद्र में पत्थर फेंकने जितना आसान है, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि वह पत्थर कितनी गहराई तक गया होगा। छोटे बच्चे के निकले आंसू और प्रेम में बहाए गए आंसू दोनों शुद्ध होते हैं, क्योंकि दोनों दिल की गहराई से आते हैं, छल या स्वार्थ से नहीं। भगवान उससे नजदीक हैं जितना हम सोच सकते हैं, पर मानव जब गुनाह करता है तो यह मान लेता है कि ईश्वर बहुत दूर है। अहंकार के साथ चलने वाला मंजिल तो क्या, रास्ता भी खो देता है। जीवन के दिन खाली पन्नों की तरह पलटते जा रहे हैं, पर हमें यह भी महसूस नहीं होता कि वे आ रहे हैं या जा रहे हैं। जो व्यक्ति सिर्फ मतलब होने पर याद किया जाता है वह वास्तव में सौभाग्यशाली नहीं बल्कि मोह का पात्र है। दूसरों को छोटा समझना आसान है, लेकिन खुद को समझना और सुधारना कठिन। सफलता मिलने पर दुनिया तुम्हारे नाम में खूबियां ढूंढेगी और असफल होने पर हजार खोट निकालेगी। मिट्टी का मटका और परिवार दोनों की असली खूबसूरती उनके बाहरी रूप में नहीं बल्कि उनके व्यवहार और अपनापन में होती है। यह दुनिया अजीब है, खुदकुशी करने वालों को सहानुभूति देती है, लेकिन अपनी खुशी से की गई शादी को स्वीकार नहीं करती। किसी की आदत जाननी हो तो उसे सम्मान दो, और फितरत जाननी हो तो उसे आजादी दो। यही उसकी असली पहचान उजागर करेगा। मुझे कमजोर मत समझना, क्योंकि समय आने पर मैं प्रेम और प्रहार दोनों करना जानता हूं। खामोशियां बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। समय रहते स्वयं को बदल लेना बुद्धिमानी है, क्योंकि यदि समय ने तुम्हें बदलना शुरू कर दिया तो वह बदलाव अक्सर पीड़ा लेकर आएगा। जीवन में किसी चीज को जबरदस्ती मत करो, बल्कि पूरे समर्पण के साथ संकल्प पूर्वक तय करो। समर्पण कठिन नहीं है, कठिन यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो समर्पण की कदर करे। मन पानी की तरह है, जब यह अशांत होता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, पर जब यह शांत होता है तो हर उत्तर स्पष्ट दिखता है। इसलिए पहले मन को स्थिर करो, तभी ईश्वर की वाणी सुनाई देगी। मनुष्य अक्सर कहता है, हे भगवान, तू मेरी प्रार्थना तुरंत क्यों नहीं सुनता? ईश्वर मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, जैसा मैं तेरे गुनाहों की सजा तुरंत नहीं देता, वैसे ही तेरी प्रार्थना भी सही समय पर पूरी करता हूं।
जो खुश नहीं होना चाहते उन्हें कोई भी खुश नहीं कर सकता, और जो खुश रहना जानते हैं उन्हें कोई दुख छू नहीं सकता, क्योंकि उनका आनंद भीतर से उत्पन्न होता है। जब ब्रांडेड जूते बिकते हैं और ज्ञान की किताबें हजारदाश Eastern, sir, there three there are listeners on the Rawan and there one Donani Conaburi Hamadan Gamaning on Nanan Hananan Manoninam Tony Nanamin वन्य मैनोमैनोमन फुटपाथ पर पड़ी होती हैं। तब समझो कि दुनिया को समझ नहीं, सजावट चाहिए। जरूरी और जरूरत में बहुत फर्क है। कई बार हम किसी की जिंदगी में जरूरत मात्र होते हैं, जरूरी नहीं कि जरूरी हो। एक मोमबत्ती अपने जीवन को घटाए बिना हजारों और दीप जला सकती है। वैसे ही खुशी भी बांटने से कम नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती है। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ भी लाता है जहां आर्थू की तरह प्रेम भी बदल जाता है। पर दोष मौसम का नहीं, बल्कि उन भावनाओं का होता है जिन्हें संभाला नहीं गया। हम जैसे लोग भले ही खराब कहे जाएं, पर हमारी एक खूबी है, मुसीबत में हमेशा काम आते हैं। क्योंकि जो खुद कठिनाइयों से गुजरा हो वही दूसरों का दर्द सच में समझ सकता है। और याद रखो, यदि जीवन में कभी बुरा देना ही पड़े तो उसे अनुभव के रूप में दो, न कि घाव के रूप में, ताकि वह भी किसी और के लिए एक सीख बन जाए। सच्चा मनुष्य हमेशा सामने से वार करता है, क्योंकि छल और कपट केवल कायरों का हथियार है। जैसे करेले के रस में चाहे कितना भी मीठापन मिला लो, उसका स्वाद कड़वा ही रहता है। वैसे ही बुरे इंसान के साथ कितनी भी भलमनसाहत दिखा दो, वह अपनी प्रकृति नहीं बदलता। डूबती हुई वस्तुएं सागर कभी कभी लौटा देता है, पर कुछ को सदा अपने भीतर समा लेता है। उसी प्रकार भगवान भी सच्चे को थाम लेते हैं और झूठे को स्वयं से दूर कर देते हैं। चाहे तुम्हारे पास कितनी भी शान, संपत्ति या शोहरत क्यों ना हो, यदि जीवन में प्रेम और करुणा नहीं है तो सब कुछ केवल धूल के समान है। क्योंकि परमात्मा सदा भले हृदय वाले के साथ होता है, चाहे उसके पास संसार की कोई संपत्ति ना हो। अनुभव यह सिखाता है कि एक वफादार मित्र हजार रिश्तेदारों से अधिक मूल्यवान होता है। धन, प्रसिद्धि और रिश्ते क्षणिक हैं, लेकिन मासूमियत वही अमूल्य है जिसे जीवन परिस्थितियों की आड़ में हम खो देते हैं। मैं केवल उन बातों का उत्तरदायी हूं जो मैंने कही हैं, उनकी नहीं जिन्हें तुमने अपने अर्थ से तोड़ मरोड़ लिया। लिखना तो यह था कि तेरे बिना भी खुश हूं, लेकिन कलम से पहले आंसू कागज पर गिर गया। हजारों मिठाइयां दुनिया में होंगी, लेकिन सच्ची मिठास केवल खुशी के आंसुओं में है। प्रेम केवल हो जाना नहीं, उसे सम्मान और निरंतरता देना ही उसकी सबसे बड़ी साधना है। जिस दहलीज पर तुम्हारी इज्जत मिट जाए वहां वापस कभी मत लौटना, क्योंकि स्वाभिमान की क्षति सबसे बड़ा पतन है। जीवन और प्रेम दोनों में कभी भीख मत मांगो। जो सच्चा होगा वह बिना कहे तुम्हारे पास रहेगा। और याद रखो, लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों ही अंततः उलझ जाते हैं। इसलिए वाणी में संयम और संबंधों में सरलता ही सबसे बड़ी कला है। जबरदस्ती की नजदीकियों से शांत और सच्ची दूरियां कहीं बेहतर हैं। अपनापन जब महसूस से नहीं, मजबूरी से हो, तो वह आत्मा की शांति छीन लेता है। मैं अक्सर उदास चेहरों को मुस्कुराना सिखा देता हूं, क्योंकि जो स्वयं टूट चुका हो वही दूसरों को संभालना जानता है। शरीफ इंसान की चमक कांच के टुकड़ों जैसी नहीं होती, वह भीतर से होती है। और इसलिए धोखा तब अधिक चुभता है जब वह किसी नेक दिल से मिले। स्वयं को बेहतर बनाना शुरू करो, क्योंकि जब तुम सच्चे बनोगे तभी दुनिया में एक बुरा व्यक्ति कम होगा। हर कोई अपने मायनों में जी रहा है। कोई किसी को अपने लिए चाहता है, तो कोई केवल तन्हाई से बचने के लिए। और कभी कभी हम स्वयं को भूलकर केवल दूसरों के लिए जीते रहते हैं, यह सोचकर कि वही हमें परिभाषित करेंगे। मुझे भी किसी ने चाहा था। वह मोहब्बत अचानक शुरू हुई और बिना किसी कारण, बिना विदाई के समाप्त भी हो गई। समझ लो, भावनाओं की गहराई मापने वाले नहीं, बल्कि निभाने वाले कम पड़ जाते हैं। यदि कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो समझो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति उसके विश्वास और लगाव का प्रमाण है। जीवन में कुछ लोग पूरे दिन इंतजार करते हैं और कुछ पूरे दिन नजरअंदाज। तकलीफ केवल उन्हें बताओ जो उसे समझने की क्षमता रखते हैं। हर कान सुनता है,
लेकिन हर दिल महसूस नहीं करता। और यदि कोई तुम्हारे दिल में रहते हुए भी दूसरों के ख्वाब देखता है तो उसे आजाद कर दो, क्योंकि ऐसे लोग दीवार नहीं परछाई की तरह होते हैं, रहकर भी अपने नहीं। लोगों की कसमें झूठी हो सकती हैं, पर सत्य कभी छिप नहीं सकता। रिश्ते सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जो रिश्ता समय पर साथ दे वही सच्चा होता है। बाकी बस नाम के कंधे हैं, जो जरूरत खत्म होते ही दूर हो जाते हैं। मंत्र, जप और यज्ञ तब तक व्यर्थ हैं जब तक अन्याय के विरुद्ध आवाज न उठाई जाए। अन्याय पर मौन रहना भी अधर्म है। जैसे धृतराष्ट्र के मौन ने उसके 100 पुत्रों को नाश के मार्ग पर पहुंचा दिया। धर्म वही है जहां साहस है, और साहस वही है जहां सच्चाई के लिए खड़ा होना आता है। मनुष्य हर युग में मुसाफिर रहा है, कभी कुछ खोए हुए की तलाश में और आज आत्मा की अपनी पहचान की खोज में। गिरते पत्तों ने यह सिखाया है कि जब तुम बोझ बन जाओगे तो अपने वृक्ष भी गिरा देंगे। अतः हल्के रहो, मन से, मोह से और अपेक्षाओं से। जीवन में एक ही बात निश्चित है कि कुछ भी निश्चित नहीं। समय का धर्म ही परिवर्तन है। क्षण ठहरते हैं पर जीवन नहीं। पैरों पर लगी चोट शरीर को संभलना सिखाती है, और मन पर लगी चोट आत्मा को समझदार बनाती है। शिकायतों की भीड़ बहुत थी, पर जब दर्द दर्ज कराने गया तो देखा दुखी हर कोई है। यही संसार का संतुलन है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक मौन पीड़ा छिपी होती है। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, यदि वाणी में मधुरता नहीं तो सौंदर्य फीका पड़ जाता है, क्योंकि जुबान की सुंदरता ही आत्मा का आईना है। कल की चिंता मत करो, जिसने आज तक संभाला है वह कल भी तुम्हें थामेगा। कर्मों का न्याय अनिवार्य है, कोई माने या न माने, जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। जब अकेले हो तो विचारों पर नियंत्रण रखो, वे तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। और जब लोगों के बीच हो तो वाणी पर संयम रखो, क्योंकि शब्द वही हैं जो रिश्ते बनाते भी हैं और तोड़ते भी हैं। लोग अक्सर पछतावे में जीते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा वह जो नहीं सोचना चाहिए था और सोचा वह जो कहना चाहिए था। इसीलिए सजग रहो, हर कर्म, हर वचन और हर विचार में। जीवन शुरुआत में हल्का और सरल लगता है, पर अनुभव और जिम्मेदारियां इसे बोझिल बना देती हैं। जन्म केवल एक बार होता है, पर हर कठिनाई हमें भीतर से तोड़कर कई बार मरने जैसा अनुभव देती है। बुद्धिमत्ता उसी में है जो दूसरों के गुणों को देखकर उनसे सीखता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। समय भले सता रहा हो, लेकिन यह भी सिखाता है कि जीना कैसे है। जीवन की कहानियां हैं नदियों की तरह होती हैं। कोई नहीं जानता कि किस मोड़ पर किसकी कहानी किससे मिलेगी और कहां तक साथ चलेगी। प्रेम अक्सर इत्तेफाक से शुरू होता है, पर दर्द के निशान लंबे समय तक ज़बां और दिल दोनों पर रह जाते हैं। दुनिया में जो जितना ज्यादा समझौता करता है, उसे उतना ही और समझौते के लिए मजबूर किया जाता है। रुकने वाला इंसान वजह ढूंढता है और जाने वाला बहाने। रिश्तों की दुनिया में हम अक्सर मासूम निकलते हैं। लोग हमसे खेलते रहते हैं और हम रिश्तों को निभाते रहते हैं। एक इंसान को खोने के डर से कई बार अपनी आत्मसम्मान भी बलिदान कर दे दी, पर अंत में समझ आया कि सच्चा संबंध कभी सम्मान की कीमत नहीं मांगता। खामोश चेहरों पर हजारों पहरे होते हैं, और हंसती आंखों में भी गहरे घाव छिपे रहते हैं, जिनसे हम अक्सर रूठ जाते हैं। जीवन की गहराई में वही रिश्ते सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर खो देने के बाद ही एहसास होता है कि क्या सच में मूल्यवान था, और तब तक वह लौट नहीं पाता। रिश्ते चाहे कितनी ही सच्चाई से निभाओ, सबके अपने नहीं बन सकते, क्योंकि सच्चाई हर किसी को समझ नहीं आती। रिश्तों और पैसों दोनों की कदर एक समान होनी चाहिए। दोनों को कमाना कठिन है, पर खो देना बहुत आसान। मनुष्य साधनों से महान नहीं बनता, बल्कि साधना से बनता है। भवनों की ऊंचाई नहीं, बल्कि भावनाओं की गहराई ही उसे श्रेष्ठ बनाती है। उच्चारण नहीं, बल्कि उच्च आचरण ही जीवन को मूल्यवान बनाता है। जिस दिन तुम बिना दिखावे, बिना डर के और बिना अपेक्षा के पूरी तरह से जीवन जियो, वही दिन तुम्हारा सच्चा त्योहार है। बाकी सब तो कैलेंडर की औपचारिकताएं हैं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो वक्त आने पर प्रेम और सहयोग दिखाएं। यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसका बुरा मत करो, क्योंकि इस संसार की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि लोग दूसरों की बुराई कर खुद को महान समझते हैं। बोलने वाले दो ही प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जिन्होंने जीवन का लंबा अनुभव देखा है, और दूसरे वे जिन्होंने छोटी उम्र में ही कठिनाइयों के तूफान झेले हैं। कोई भी व्यक्ति अचानक नहीं बदलता,
कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो मनुष्य को भीतर से नया बना देती हैं। तुम दुनिया की जुबान नहीं रोक सकते, पर यह जरूर तय कर सकते हो कि किसे सुनना है। मन वहीं अशांत होता है जहां हर शब्द पर प्रतिक्रिया होती है। याद रखो, जो व्यक्ति डबल रोल निभाता है, अर्थात दोहरा चरित्र रखता है, अंत में एक भी रोल निभाने योग्य नहीं रहता। और मूर्ख से बहस करने वाला कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता, क्योंकि जिस जगह मौन की आवश्यकता हो वहां वाणी का प्रयोग सबसे बड़ा मूर्खता का प्रमाण होता है। यदि तुम्हारे होने या न होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे रिश्तों से मुस्कुराकर विदा लेना ही सबसे अच्छा है। सच्चाई यह है कि जो अपने होते हैं वे जानते हैं कि कहां वार करने से तुम्हें सबसे अधिक दर्द होगा। जिनके होंठों पर तुम हंसी नहीं ला सकते, उनकी आंखों में आंसू लाने का अधिकार तुम्हें नहीं है। हर व्यक्ति को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम्हें वह रुलाएगा या तुम स्वयं रोओगे।